Certo, beh, quindi ti chiedo. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और इस वक्त जी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज मेरा दिल किया कि चले पराठा और साथ ऑमलेट बना लिया जाए। वैसे भी काफ़ी डेज़ हो गए थे कि मैंने पराठा जो है वो नाश्ते में नहीं लिया था, तो मैंने सोचा कि चले आज जो है वो नाश्ते में पराठा जो है वो बना लेती हूँ। तो आज जो था वीकेंड का फर्स्ट डे था, यानी कि सैटरडे। और सैटरडे को जो है वो मैं पूरे घर की जो है वो क्लीनिंग करती हूँ, फ्लोर्स की। और आज मैंने सोचा हुआ था कि चले थोड़ी बहुत जो है विंडोज़ वगैरह की जो है वो क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए, क्योंकि डस्टिंग वगैरह का काम जो है वो तो मैंने कल तकरीबन कर ही लिया था। तो डस्टिंग वगैरह का कोई इस तरह से काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले उसकी जगह जो है वो विंडोज़ वगैरह की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, मैं जब भी प्रॉपर ऑमलेट बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ कि पहले प्याज और टमाटर को जो है वो थोड़ा सा हल्का फ्राई करती हूँ, उसके बाद इनको जो है वो अंडे में मिक्स करती हूँ, नमक और काली मिर्च ऐड करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो ऑमलेट को रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा पराठा और मज़ेदार सा ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी नाश्ता, और फिर आपसे जो है वो मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद, यानी रूटीन की तरफ फिर मैं आती हूँ। तो नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर कर लिया था, तो मैं आ गई थी अपने रूम में। और मैंने सोचा कि ये जो विंडोज़ के ये वाले नीचे वाले जो कॉर्नर्स होते हैं, तो इनको जो है वो क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि लगातार जो है वो 3-4 दिनों से जो है वो बारिशें हुई हैं। और जब बारिश जो है वो इस तरह से लगातार होती है तो इसमें जो है वो काफ़ी मिट्टी वगैरह जम जाती है, और अगर इसको साफ़ ना करो जल्दी तो फिर ये मिट्टी जो है वो और ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई पता नहीं चलता बारिश का कि जब बारिश हो जाए या इस तरह से कभी जो है वो तेज़ आंधी वाली जो है वो हवाएं भी चल रही हो तो भी मिट्टी वगैरह जो है वो इसमें पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि जब इन कॉर्नर्स को साफ़ कर रही हूँ तो साथ ही साइड्स वगैरह को भी जो है वो अच्छी तरह से साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने जो है वो काफ़ी डेज़ से जो है साफ़ वगैरह नहीं किए थे, या यूँ समझे कि काफ़ी वक्त से जो है वो मैंने साफ़ वगैरह नहीं किए हुए थे। तो मैंने कहा चले आज जो है वो इनको भी क्लीन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी जो है वो इस तरह से कोई डस्टिंग वगैरह का काम तो था नहीं, और ना और ज़्यादा कोई क्लीनिंग का काम था। तो मैंने कहा कि चले आज इसको भी कर लेती हूँ, जब मैं फ्लोर क्लीन कर रही हूँ तो चले इसको भी कर लेती हूँ। तो कुछ तो मैंने इसी तरह से कपड़े से कर लिया था, और कुछ जो है वो बाकी जो थे मैं इसी तरह से जो है वो वैक्यूम की मदद से कर रही हूँ। पहले जो है वो मैंने स्प्रे मार लिया था ताकि मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली हो जाए, उसके बाद जो है वो मैंने वैक्यूम की मदद से जो है वो साफ़ कर लिए थे। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी स्टेयर्स की तरफ, और ये वाला जो विंडो था ये भी क्लीन होने वाला था। तो मैंने कहा कि चले इसको भी अच्छी तरह से जो है वो आज क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। तो देखिए विंडो को जो है वो मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर क्लीन वगैरह जो है वो कर लिया था। इसके जो नीचे कॉर्नर्स है इस पर भी जो है वो गंद वगैरह लग जाता है, और ये वाले जो कॉर्नर्स थे अंदर के घर के विंडोज़ के, ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो बस अब मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर मैं मॉपिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छा, प्रॉपर झाड़ू वगैरह जो है मैंने जैसे आप लोग के साथ पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि जब मुझे अगले दिन जो है वो पूरे फ्लोर की मॉपिंग करनी होती है, तो मैं पूरे घर की जो है वो अच्छी तरह से जो है वो झाड़ू वगैरह सारे रूम्स की कर लेती हूँ। तो सारे रूम्स की, यानी कि गेस्ट रूम की और बीच वाले रूम की तो मैंने कर ली थी, लेकिन चूँकि आज मैंने विंडोज़ वगैरह क्लीन किए थे तो उसकी वजह से अगेन
जो है वो गंद वगैरह हो गया था, तो इसलिए फिर मुझे अगेन जो है वो झाड़ू वगैरह करनी पड़ी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी और मैंने अब सोचा कि चले मॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैं फ्लोर के लिए जो है, जब मैं यूज़ली वैसी डेली मतलब इस तरह से जब वीकली मॉपिंग करती हूँ, वैसी तो मैंने आप लोग के साथ वो जो ब्लीच और सर्फ वाला लिक्विड है वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि जब भी आप लोग को लगे कि फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो आप पानी में जो है सर्फ, कोई भी सर्फ जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, और उसके साथ ब्लीच ऐड कर ले, तो उससे जो है आपका फ़र्श जो है वो काफ़ी अच्छा, एक तो चमक भी जाता है और काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो साफ़ भी हो जाता है। लेकिन वैसी वो नॉर्मली जो है वो मैं महीने में 1-2 दफ़ा कर लेती हूँ उस लिक्विड से। लेकिन आम तौर पर जो है वो मैं ज़्यादातर फिनिश नेम का जो फ़िनाइल होता है वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाकी मैंने जितने भी फ़िनाइल्स वगैरह जो है वो यूज़ किए हैं वो इतने कोई मुझे सही नहीं लगे जितने के जो है वो फिनिश मुझे लगा। तो इसलिए मैं नॉर्मली जो है वो उसी से करती हूँ। लेकिन जब भी मुझे लगे तो मैं सर्फ़ और ब्लीच वाले लिक्विड से जो है वो महीने में 1 या 2 बार जो है वो कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी रूम की जो है वो अच्छी तरह से मॉपिंग वगैरह कर लिया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी लिविंग रूम यानी कि टीवी लॉन्च की तरफ, और इसको अब मैं कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर जो है वो मैं हर कोने की जो है वो वीकेंड में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ। वैसी डेली तकरीबन जिस तरह से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि कॉरिडोर वाला एरिया और किचन, वो तो मैं तकरीबन डेली ही करती हूँ, यानी वो जो है वो मैं एक दिन भी स्किप नहीं करती, क्योंकि किचन में जो है वो ज़्यादा वक्त गुजरता है तो किचन जो है वो तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। बल्कि मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि मॉर्निंग में आप किचन साफ़ करो, शाम को जो है वो अगेन जो है वो किचन गंदा हो जाता है, यानी कि ऊपर से तो हम साफ़ करते रहते हैं लेकिन जो फ्लोर है वो तो शाम तक जो है वो ईज़िली जो है वो गंदा हो जाता है, जिस दिन आप कुकिंग वगैरह का जो है वो इस तरह से काम वगैरह करते हैं। अच्छा, बीच में जो है वो एक दिन मौसम जो है वो थोड़ा सा कदरे बेहतर हो गया था, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, लेकिन आज जो है वो अगेन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई था, यानी सही कड़कती धूप जो है वो निकली हुई थी। तो आज सही मतलब कि जो पसीने वाली गर्मी होती है, सही वो पसीने वाली जो है वो गर्मी थी आज, यानी काफ़ी सही जो है वो मुझे आज जब मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी उसके बाद सही जो है वो मुझे गर्मी वगैरह जो है वो काफ़ी फ़ील हुई थी। और वैसे भी जब आप इस तरह से जो है वो एनर्जी वाला काम करते हैं गर्मियों में ख़ासकर, जैसे मॉपिंग वगैरह हो गया, तो इंसान को जो है वो काफ़ी गर्मी वगैरह जो है वो लग जाती है। तो ये मैंने तमाम जो है लिविंग एरिया रूम यानी कि टीवी लॉन्च और गेस्ट रूम वगैरह जो है वो मैंने अच्छी तरह से मॉप कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी और मैं कॉरिडोर एरिया वाला जो है वो फिर मैंने मॉप कर लिया था। उसके बाद जी मैं आ गई थी सीढ़ियों में, क्योंकि मैं जो है वो सीढ़ियों को भी, जिस दिन मैं सारे फ्लोर्स की मॉपिंग करती हूँ तो उस दिन मैं सीढ़ियों की भी मॉपिंग लाजमी करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं सीढ़ियों की मॉपिंग ये नहीं कि वीकेंड में एक दफ़ा करती हूँ, सीढ़ियों की मॉपिंग जो है वो मैं 1-2 दिन छोड़कर जो है वो लाजमी करती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे भी जो है वो ज़्यादा आना जाना होता है, यानी कि जूते वगैरह लगते हैं, तो इसलिए सीढ़ियाँ जो है वो जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 1-2 दिन छोड़कर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन छोड़कर जो है वो सीढ़ियों की लाजमी मॉपिंग करूँ। तो वो यहाँ पर जो है वो तमाम फ्लोर्स की मैंने अच्छी तरह से जो है वो मॉपिंग वगैरह कर लिया था। अब मैं एयर फ्रेशनर कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हमारा हो गया था, अंदर से भी और बाहर की तरफ से भी। तो यहीं पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की वीकेंड रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही तो मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।